जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी में 100% आने वाला प्रश्न बताएंगे साथियों। और जो प्रश्न बताएंगे वो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्यों चले गए हैं ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए। तो चलिए साथियों क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। तो चलिएगा, तो देखिएगा पहला सवाल ध्यान से देखिएगा साथियों, और इसी तरीके से आप लोग के एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिएगा पहला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद होता है जो हमारी ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद होता है जो हमारे ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित होता है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है साथियों। इसमें से आप लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन में यही मतलब कौन सा होगा तो आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमारा अनुच्छेद हमारा 40 होता है जो हमारे वो ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल ध्यान से देखिएगा साथियों। थोड़ा सा आप लोग को ये क्वेश्चन को आप लोग को जूम कर ले ताकि आप लोग को देखने में और अच्छा लगे, ठीक है। देखिएगा कहता है क्वेश्चन, सवाल कहता है साथियों कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताइएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले किसने किया था, मतलब किसने किया था, उसका नाम क्या था। तो बताइएगा साथियों, आप लोग भी बताइएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सही सही सवाल का जवाब दीजिएगा। तो याद रखिएगा साथियों इसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा, जो हमारे कुंवर सिंह हमारे क्या थे, हमारे 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से आप लोग का क्लास अगर आप लोग का डेली चाहिए नोटिफिकेशन के साथ, तो सिर्फ आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। वो ग्रुप आप व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा 8809001754, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं आप लोग को ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगा, ठीक है। चलिएगा अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, देख सकते हैं। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइएगा कि चाणक्य है वो हमारे मतलब चाणक्य को किस मतलब अन्य है वो किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा विष्णुगुप्त के नाम से। ऑप्शन नंबर ए होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित होता है। चलिए बताइएगा कि रिफाइनरी मतलब तेल रिफाइनरी होता है वो कहाँ में स्थित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डिगबोई असम में। कहाँ में हो तो डिगबोई असम में हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देख सकते हैं अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के तो मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे को मतलब पौधे है ना हमारा कौन सी गैस छोड़ते हैं। चलिए बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे हमारे कौन सा गैस छोड़ता है। तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो हमारा होता है वो हमारा प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपना गैस छोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और जीके का कम से कम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए साथियों, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। देखिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन होता है जो हमारे जल में घुलनशील होता है। चलिए बताइएगा साथियों कि विटामिन होता है हमारा कौन सा विटामिन होता है जो हमारे जल में घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा साथियों विटामिन सी होता है जो हमारे जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं साथियों, जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। बताइएगा साथियों, आप लोग बताइएगा कि विटामिन ए की कमी से होता है वो हमारा रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है साथियों। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। और पूछेगा साथियों विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा साथियों रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस, ठीक है, रिकेटस रोग, ठीक है, याद रखिएगा रिकेटस रोग होता है। और विटामिन डी मतलब विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, ये वाला आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
और देखिए विटामिन सी की कमी से बात बोले साथियों, विटामिन सी की कमी से हमारा होता है हमारा स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। और एक और आप लोगों का बच गया साथियों विटामिन बी की कमी से। कौन सा? तो विटामिन बी की कमी से हमारा होता है बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, इसमें से आप लोग के एग्जाम में एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जितना आप लोग को बताएं सारे क्वेश्चन को आप लोग को याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिर से आप लोग को दोहरा दे रहे हैं साथियों कि विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है, और विटामिन टी मतलब विटामिन के की कमी से आप लोग को बताना कमेंट बॉक्स में, और विटामिन सी की कमी से आप लोग का स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से आप लोग का बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि बिहार का शोक है जो हमारे किस नदी को कहते हैं। तो याद रखिएगा साथियों कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, और पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे, मान लीजिए पूछेगा ऐसा ही प्रश्न आप लोग को पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ी एवं लंबी, ठीक है, पूछेगा साथियों कि भारत का सबसे बड़ी एवं लंबी, ठीक है, बड़ी एवं लंबी नदी होता है हमारा कौन सा नदी होता है? बताइएगा कि भारत के सबसे बड़ी एवं लंबी नदी होता है हमारे हमारे गंगा नदी होता है। कौन सा नदी होता है? तो गंगा नदी होता है। और पूछ सकता है साथियों बिहार कार्यालय परिचारी में खुद बोलता है कि बिहार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। देखिए बिहार से पूछेगा साथियों तो देखिएगा पूछेगा साथियों कि बिहार की सबसे, पूछेगा कि बिहार के सबसे लंबी नदी बताइएगा। बिहार के सबसे आप लोग लंबी नदी बताइएगा साथियों कि लंबी नदी होता है हमारा कौन सा होता है। तो ये आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताया जाएगा साथियों। ठीक है, और एक आप लोग को नहीं बताएं, ठीक है, एक आप लोगों को नहीं बताएं, वो आप लोग का हो जाएगा गंगा नदी की लंबाई पूछेगा ना साथियों हमारा कितना होता है? तो 2525 किलोमीटर। कितना होता है? 2525 किलोमीटर होता है, वो हमारे गंगा नदी की लंबाई होता है। और ये आप लोग जान लीजिएगा कि मतलब बिहार का शोक किसे कहा जाते थे? कोसी नदी को कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को अच्छी तरीके से आप लोग को याद कर लेना। ठीक है, चलिए और पूछेगा साथियों बिहार का, पूछेगा कि बिहार का सबसे चौड़ी नदी, ठीक है, चौड़ी नदी आप लोग बताइएगा कि चौड़ी नदी हमारा कौन सा होता है। ठीक है, आप लोग उसको भी आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। चलिए बताइएगा कि गौतम बुद्ध था हमारे अपना प्रथम उपदेश दिया था हमारा कहाँ में दिया था। तो ऑप्शन आप लोग के साथ मतलब 4 को आप लोगों का ऑप्शन दिया गया, तो इसमें से आप लोग का एक ही आप लोग का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बी होता है कहाँ में, मतलब सारनाथ में हमारा क्या होता है? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, मतलब कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है कि रस्ट रोग होता है हमारा किस फसल से संबंधित होता है। चलिए बताइएगा कि रस्ट रोग होता है हमारे किस फसल से होता है। तो याद रखिए गेहूं की फसल से। ठीक है, तो गेहूं के फसल से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात बोले साथियों तो यकृत होता है। क्या होता है? यकृत होता है, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देंगे ताकि आप लोग के मतलब जब आप लोग का कोई भी क्लास आप लोग का हो तो आप लोग का नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोग के साथ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन था। चलिए बताइएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की अगर बात बोले साथियों कौन सा था। तो याद रखिए द्रौपदी मुर्मू हमारे क्या थे? हमारे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति थे। ठीक है, क्या थे? वर्तमान राष्ट्रपति थे। ठीक है, पूछेगा साथियों आप लोग के एग्जाम पूछेगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए बताइएगा कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री, ठीक है, याद रखिएगा साथियों कि मुख्यमंत्री की अगर बात बोले साथियों कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता, ठीक है, याद रखिएगा सुचेता कृपलानी थी। याद रखिएगा कृपलानी,
आप लोग का याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है और पूछ सकता है साथियों कि बिहार पूछे सॉरी भारत का प्रथम मतलब भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, ठीक है। राष्ट्रपति की अगर बात बोले साथियों कि भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात बोले तो हमारा कौन सा होगा, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल हमारे क्या थे, वो हमारे भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति था, ठीक है। भारत का प्रथम महिला कौन था, तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल होगा, क्या होगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है साथियों कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री की अगर बात बोले कि प्रधानमंत्री कौन सा हो, चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री होता है वो हमारे कौन सा होता है, तो याद रखिए साथियों इंदिरा गांधी हमारे क्या होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी होते हैं वो हमारे भारत के प्रथम महिला हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और एक प्रश्न आप लोग को लास्ट बनता है साथियों कि भारत के राज्यपाल पूछेगा, ठीक है। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, चलिए बताइएगा कि भारत के प्रथम महिला राज्यपाल की अगर बात बोले साथियों तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू, कौन था, तो सरोजनी नायडू हो जाएगा, ठीक है। सरोजनी, ठीक है, सरोजनी नायडू हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह नारा किसने दिया था, बताइएगा कि स्वराज मेरा जन्मदिन मतलब जन्म सिद्ध है अधिकार है, तो यह नारा देने वाले हमारे कौन थे, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, हमारे बाल गंगाधर तिलक दिए थे, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, कितना परसेंट होता है, चलिए बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है कितना परसेंट का होता है, तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर सही जवाब होगा क्या होगा, तो बी होगा, मतलब 0.03% हमारा क्या होता है, वो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों, कहता है क्वेश्चन कि हीरा किसका एक अप्रूप होता है, चलिए बताइएगा कि हीरा जो हमारा होता है वो हमारे कार्बन का अप्रूप होता है, किसका होता है, तो कार्बन का अप्रूप होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। देखिएगा अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, और जितना प्रश्न करवा रहे सारे प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है, ठीक है। अगला सवाल कहता है क्वेश्चन कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चलिए बताइएगा कि मौर्य वंश का संस्थापक था हमारे चंद्रगुप्त मौर्य था, कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा साथियों, देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है क्वेश्चन कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, चलिए बताइएगा कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है वो हमारे अहमदाबाद को, किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा साथियों। अगला सवाल कितना बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देखिए कहता है क्वेश्चन की ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, चलिए बताइएगा कि ध्वनि की जब तीव्रता मापते हैं हमारे डेसिबल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों, ये प्रश्न आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, कि बिहार में कुल जिलों की संख्या होते हैं, मतलब बिहार में कुल कितने जिले होते हैं, तो याद रखिएगा साथियों हमारा 38 गो जिला होता है, क्या होता है, तो 38 गो जिला होता है। और पूछेगा साथियों कि बिहार में अनुमंडल क्या होता है, साथियों बताइएगा कि अनुमंडल जो होता है हमारे अनुमंडल, ठीक है, अनुमंडल जो होता है हमारा क्या होता है, बताइएगा कि अनुमंडल हमारा क्या होता है साथियों, तो याद रखें 101 गो क्या होता है, तो 101 गो होता है। और एक प्रश्न और आप लोग से एक और प्रश्न और है साथियों, पूछेगा कि बिहार में मतलब पूछेगा बिहार में ग्राम पंचायत हो, ठीक है, ग्राम पंचायत क्या होता है, चलिए बताइएगा कि ग्राम पंचायत होता हमारा क्या होता है, ये इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। ये वाला का सवाल का जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और पूछ सकता है साथियों कि बिहार में प्रखंड मतलब बिहार में प्रखंडों की संख्या होता है वो हमारा क्या होता है, तो बिहार में प्रखंडों की संख्या हमारा 534 को होता है, क्या होता है साथियों, तो 534 को होता है, याद रखिएगा बिहार में प्रखंडों की संख्या क्या होता है, तो 534 को होता है, ठीक है। और पूछेगा कि बिहार में कितने परमंडल होते साथियों, ठीक है, परमंडल की अगर बात बोले बिहार में कितने परमंडल है, ठीक है, बिहार में कितने परमंडल होता है, चलिए बताइएगा कि बिहार में हमारे 9 परमंडल होते हैं, क्या होता है, तो 9 होता है साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा, देखिएगा अगला सवाल कहता है क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, ठीक है, चलिए बताइएगा कि पंचायती राज जब व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था, तो याद रखिएगा साथियों हमारा राजस्थान में लागू हुआ था, किस राज्य में, तो राजस्थान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कितना बढ़िएगा,
देखिएगा अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा साथियों, ये वाला लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। ये वाला लास्ट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है क्वेश्चन कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए बताइएगा कि जब इंसुलिन की कमी से होता है हमारा कौन सा रोग होता है। तो याद रखिए साथियों, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ठीक है। आज वाला जो सवाल लिए थे साथियों वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये सारे प्रश्नों को आपको एग्जाम से पहले आप लोग को देखकर चले जाना है। अगर आप लोग का क्लास अगर आप लोग का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग पहली बार अगर आप लोग चैनल पर विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।